हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जहां हम सीख रहे हैं रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पॉप्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। अब देखिए, यहाँ पे मैंने अपना सर्वर पहले से ही ऑन करके रखा है। इससे पिछले वाला जो क्लास था उसमें हम लोगों ने किस प्रकार से सीएसएस को अप्लाई किया जाता है, ठीक है, वो देखे थे। इस क्लास में हम लोग पॉप्स के बारे में देखेंगे। तो पॉप्स के बारे में बताने से पहले बता दूं पॉप्स क्या होता है। जिस प्रकार से जावा स्क्रिप्ट या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप आर्गुमेंट पास करते हैं ना, फंक्शन एज ए पैरामीटर जो वैल्यू हम लोग पास करते हैं, उसी को ही इसमें पॉप्स बोला जाता है। ठीक है, अब वो किस प्रकार से हम लोग पास करेंगे वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक हमारा होम डॉट जेएस फाइल हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले जो जो फाइल्स नहीं दरकार है वो सबको मैं थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ। ये फाइल्स को मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको भी मैं हटा देता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे मैं होम डॉट जेएस, ठीक है, अब ये होम डॉट जेएस है। मान लीजिए कि ये हमारा पेरेंट्स कंपोनेंट है, ठीक है, पेरेंट्स कंपोनेंट है। और उसके बाद में यहाँ पे इसको भी मैं फिलहाल हटा देता हूँ। और यहाँ पे ये जो हेडर है, ठीक है, ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट है, ऐसा मान के चलिए। अब क्या करना चाहते हैं आप, इसमें कुछ वैल्यूज वहां पे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग, ठीक है, और हेडिंग इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ माई वेबसाइट हेडिंग, HADING हेडिंग। अब ये जो वैल्यू है ये कहाँ जाना चाहिए, ये हेडर कंपोनेंट में जाना चाहिए। तो उसके लिए अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हेडर कंपोनेंट में जाएंगे। अब हेडर कंपोनेंट में यहाँ क्या है, सिंपल PROPS पॉप्स लिख दीजिए। और उसके बाद में अब यहाँ कहाँ आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ क्या करना होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना होगा PROPS पॉप्स डॉट, उसके बाद वहां पे यहाँ पे आपको लिखना होगा HEADING हेडिंग, ठीक है, पॉप्स डॉट हेडिंग। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, हेडिंग इक्वल टू माई वेबसाइट हेडिंग। तो ये हेडिंग जो था यहाँ पे, जो हम लोग इसका नाम लिए थे, ये वाला हेडिंग, यही चीज यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं पॉप्स डॉट हेडिंग। ठीक है, अब ऐसा लिखने से होगा क्या, इसको पहले तो मैं सेव कर देता हूँ, सेव ऑल में क्लिक करता हूँ। और सेव ऑल में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये कंपाइल हो रहा है। देखिए कंपाइल तो हो गया, मगर यहाँ पे स्टाइल इज नॉट डिफाइंड दिखा रहा है होम डॉट जेएस में। होम डॉट जेएस में क्या है, स्टाइल इज डिफाइंड बट नेवर यूज। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्टाइल हम लोग यहाँ डिफाइन किए थे मगर उसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बोल रहा है। तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा अभी फिलहाल। अगर हम लोग जाके देखें आउटपुट हमारा, तो देखिए यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे आ रहा है माई वेबसाइट हेडिंग, ठीक है। तो ये माई वेबसाइट हेडिंग क्या था, ये वैल्यू था यहाँ पे माई वेबसाइट हेडिंग। इसका मैं कैपिटल कर देता हूँ, वेबसाइट हेडिंग। और ये वैल्यू जो है ये पेरेंट्स कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे हम लोग पास किए, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद में ये डिस्प्ले यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हो रहा है, पॉप्स डॉट हेडिंग यहाँ पे हम लोग लिखे थे, ठीक है। और एक चीज, अगर हम लोग अभी राइट क्लिक करें और इन डेवलपर जो हमारे यहाँ पे रहता है उसको ओपन कर लेते हैं अगर, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम लोग कंसोल में जाएं, और कंसोल में जाने के बाद अभी कुछ दिखाएगा नहीं वो, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हेडर कंपोनेंट जो था हमारा, यहाँ पे
हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर में हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं पॉप्स, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं इसको सेव कर दूं, और उसके बाद हम लोग यहाँ जाए, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो देखिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखिए इसको मैं थोड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेडिंग माय वेबसाइट, ये आ कहाँ से रहा है, हेडर जेएस लाइन नंबर 4, और हेडर जेएस लाइन नंबर 4 में हम लोग यहाँ पे लिखे थे कंसोल डॉट डॉक, और उसके अंदर में हम लोग पॉप्स लिखे थे। दैट मीन्स ये हम लोगों को क्या दिखा रहा है, पॉप्स का वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे कि पॉप्स इज टू माय वेबसाइट हेडिंग, इसका इसके थ्रू ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है, कंपोनेंट्स जो होता है, कंपोनेंट्स होता है क्या है, ये जो कंपोनेंट्स हम लोग बनाए थे ये रीयूजेबल होता है। रीयूजेबल मतलब इसका यूज हम लोग एक ही जगह बार बार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हेडर कंपोनेंट था, तो इस हेडर कंपोनेंट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे फूटर का नीचे फिर से मान लीजिए कि इसका यूज करना है हमको, ठीक है, या फूटर का पहले करना है, या मेन का पहले करना है, या 2 बार हेडर का यूज करना है, जितना बार भी आपको करना है आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बेनिफिट और क्या मिलेगा कि यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, यहाँ पे हेडिंग जो दिया है यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेलकम ऑल लव यू, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर इसको सेव कर दूं और फिर से मैं अगर जाऊं और यहाँ पे अगर देखूं तो देखिए इसी कंपोनेंट का अलग वैल्यू के हिसाब से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और फिर अगर हम लोग इंस्पेक्ट में जाएंगे अगर, ठीक है, और फिर से अगर हम लोग कंसोल में जाएंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट दिखेगा, एक ऑब्जेक्ट हेडिंग माय वेबसाइट, और फिर अगर हम लोग जाएंगे तो फिर एक ऑब्जेक्ट जिसमें आपका वेलकम यू, 2 ऑब्जेक्ट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कंपोनेंट का क्या कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग देखे, और एक चीज ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम लोग देखे तो यहाँ जहां से हम लोग वैल्यू को भेज रहे थे वो जो कंपोनेंट था हमारा क्लास कंपोनेंट था, वो जो था हमारा वो एक क्लास कंपोनेंट था। और वैल्यू जहाँ पे यहाँ पे वैल्यू जो रिसीव कर रहा था ये आपका क्या था, हेडर कंपोनेंट था, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे जो पॉप्स डॉट हेडिंग लिखा गया ये क्या है, एक हेडर कंपोनेंट है। अगर मान लीजिए कि ये भी अगर एक क्लास कंपोनेंट होता, जैसे कि अभी मैं एक बना देता हूँ, फूटर में ही चलते हैं चलिए, और यहाँ पे जो फूटर है इसको अगर हम एक क्लास कंपोनेंट बना देते हैं, ठीक है। तो क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को क्लास लिखना होगा, उसके बाद में यहाँ पे आपका फूटर लिखा हुआ रहेगा, फिर इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू दरकार नहीं है तो एरो फंक्शन में दरकार पड़ता है। यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, फूटर, उसके बाद एक्सटेंड ई एक्स टी ई एन डी एस, एक्सटेंड, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को कंपोनेंट लाना है, COMPO, देखिए नीचे में यहाँ पे कंपोनेंट है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऊपर इंपोर्ट हो गया, देखिए रिएक्ट में ही ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका फूटर एक्सटेंड कंपोनेंट आ गया। उसके बाद में फिर हम लोग को क्या करना रहता था, हम लोग यहाँ पे लिखते थे रेंडर, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होता था। और उसके बाद में यहाँ पे जो ये रिटर्न जो है इसको मैं यहाँ पे काट दूं और यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो ये हमारा एक क्या बन गया, एक क्लास कंपोनेंट बन गया हमारा, ठीक है। तो अब क्लास कंपोनेंट में यहाँ पे जैसे कि जो वैल्यू है वो चाहिए मुझको यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये H1 के अंदर में मान, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा दिस
डॉट PROPS पॉप्स, ठीक है, दिस डॉट पॉप्स, और उसके बाद डॉट जो भी वहां पे हम लोग वैल्यू यहाँ पास करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि वहां पे जो हम लोग वैल्यू ही लिख देता हूं मैं फिलहाल के लिए वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद में अभी अगर हम लोग जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे हम लोग, होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद यहाँ फूटर है, तो फूटर में सिंपली क्या करेंगे हम लोग, वहां पे नाम क्या दिए हम लोग, वैल्यू दिए हैं, तो वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ पे आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ दिस इज वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट वगैरह जो लिखना लिखिएगा। और उसके बाद में अगर इसको सेव करता हूँ, सेव ऑल में मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद वापस से हम लोग अगर चलते हैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे ये हमारा फूटर कंपोनेंट था, तो यहाँ पे आ रहा है दिस इज वैल्यू फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। तो बस सिंपल सा चीज याद रखना है कि अगर कंपोनेंट हमारा मतलब चाइल्ड कंपोनेंट जो ये था हमारा, ये क्या था, एक क्लास था, तो यहाँ पे हम लोगों को दिस डॉट पॉप्स डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा। और अगर सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट है, अगर फंक्शनल कंपोनेंट है तो वहां पे सिर्फ हम लोग को पॉप्स डॉट हेडिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट में वैल्यू भेज सकते हैं, ठीक है। पॉप्स डॉट हेडिंग मतलब जो हेडिंग नाम दिया रहेगा, हाँ, ये जो नाम रहेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर आप जाए और हेडिंग के साथ में हेडर में अगर हम लोगों को सब हेडिंग भी पास करना है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ सब इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे जो भी टाइप कर देते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सब हेडिंग ही लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे सब हेडिंग, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे हेडर में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे जैसे कि एक H1 था, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको H2 दे देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको H2 दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉप्स डॉट हेडिंग जो लिखा हुआ था, यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, पॉप्स डॉट सब कर देंगे। देख लेते एक बार हम लोग, देखिए होम में यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, सब लिखे थे, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे पॉप्स डॉट सब कर दिए। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सेव ऑल में क्लिक करेंगे, और उसके बाद में अगर हम लोग जाए वापस से, ठीक है, तो देखिए सब हेडिंग फ्रॉम पेरेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ऊपर में यहाँ पे आपका माई हेडिंग, नीचे में यहाँ पे आपका सब हेडिंग फ्रॉम पेरेंट्स। तो इस प्रकार से पॉप्स काम करता है, ठीक है। ठीक है, अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस क्लास को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।